चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईटी हैंड के इस ऑनलाइन क्लास ट्यूटोरियल लेक्चर नंबर 19 में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम। आइए फटाफट ज्वाइन होते हैं हम लोग क्लास में। आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर पैथन क्लास लेक्चर 19, और जो हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं उसका पार्ट नंबर ये 4 होगा। हम लोग इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, सॉरी पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है ये, ठीक है। तो आप अगर लेक्चर नंबर आप याद रखेंगे तो पार्ट से लेना देना नहीं है आपको। लेक्चर नंबर ये क्या है? लेक्चर नंबर ये 19 है, ठीक है। 19 लेक्चर में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने, और आपके वीडियोस जो अपलोड होते हैं वो लेक्चर का नंबर बाय नंबर लेक्चर स्टोर लोड हो रहा है। तो आप उसको जब आप वेब से डाउनलोड करते हैं तो आप लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर उससे देखकर आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। शायद ये हम कोशिश करेंगे अब ये इससे ज़्यादा पार्ट ना बने आपका लिस्ट का, जिससे कि आज यूनिवर्सिटी का लास्ट फॉर्म सबमिशन है, तो बार बार कॉल डिस्टर्ब कर रही है, कुछ वर्क कंटिन्यूसली साथ साथ कर रहे हैं, तो इसीलिए आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही। चलें, हालांकि हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं आप इस बार? लिस्ट कनकटनेशन। क्या पढ़ना है हमें? लिस्ट कनकटनेशन। कनकैटनेशन मीन्स होता है ज्वाइन होना, लिस्ट का ज्वाइन होना, दो लिस्ट को आपस में जोड़ देना क्या कहलाता है? लिस्ट कनकटनेशन कहलाता है। तो कनकटनेशन ऑपरेटर यहाँ यूज होता है जो प्लस सिंबल जैसा होता है, लेकिन प्लस नहीं होता है। इसका नाम क्या है? कनकटनेशन ऑपरेटर है। इज यूज टू डू कनकटनेशन ऑफ द लिस्ट। मतलब यहाँ पर दो लिस्ट को आपस में जोड़ने के लिए अगर आप यूज करोगे तो यहाँ प्लस सिंबल यूज करना, और ये प्लस सिंबल कोई अर्थमेटिकल ऑपरेटर वाला प्लस नहीं है। हाँ है तो वही ऑपरेटर, लेकिन इसका यूज वो वाला नाम नहीं देंगे हम लोग यहाँ पर। बस एक्चुअली में देखो ना बेटा, जैसे कि आप जानते हैं हमारे नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई मोबाइल हो, किसी को मोबाइल से किसी का मोबाइल से मर्डर हो जाता है तो हम लोग उसे क्या बनाते हैं? उसे वेपन्स यूज करते हैं, उसका नाम वेपन्स होता है, मोबाइल नहीं होता है। वो अभी तक क्या था? मोबाइल था, लेकिन अब क्या हो गया? वेपन हो चुका है, ठीक है। तो नाम बदल जाया करते हैं अक्सर, कभी अलग लोकेशन पे जाकर अगर दूसरी तरह से वर्क करते हैं तो, ठीक है, तो नाम उनका अलग अलग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर भले चिन्ह तो नाम वही है, लेकिन उसका यूज किस लिए किया गया है? गलत काम करने के लिए यूज किया गया है। तो और अगर गलत काम करने का मतलब ये नहीं बेटा, जो वेपन की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करें तो मोबाइल है वो एक इंस्ट्रूमेंट्स है, वो आपका एक टेक्निकल चीज़ है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस में विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। बट अगर आप किसी को दूसरे गलत काम करने के लिए यूज़ कर लो तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वहाँ पे कोर्ट में तो उसको वेपन्स ही बुलाया जाएगा, मोबाइल नहीं, वेपन्स हथियार है ना, जिसके द्वारा से दूसरे को घायल किया गया था। चले, डजंट मैटर। वैसे प्लस ऑपरेटर यहाँ पर है तो वही ऑपरेटर, लेकिन इसका यूज और इसका नाम जो होगा लिस्ट के लिए, लिस्ट में दो लिस्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए होगा, और जब ये ज्वाइन करने के लिए होगा तो यह प्लस नहीं होगा, बल्कि इसका नाम कनकटनेशन ऑपरेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। एक लिस्ट है ए जिसमें वैल्यू है कुछ, एक बी है जिसमें कुछ अलग एलिमेंट्स हैं, और मैंने रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ करके कनकटनेट करके कहाँ रख रहा हूँ? रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट पे रख रहा हूँ। बताइए सौम्या जी, बताइए रिजल्ट का टाइप कौन सा है? इंटीजर टाइप का होगा या फिर? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? लिस्ट होगा, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, सही आंसर मिला। जो मेरा एक्सेप्टेशन था बिल्कुल उसी के हिसाब से आपने आंसर दिया। तो रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट एक आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और वैल्यू किस टाइप की है? ये वैल्यू लिस्ट टाइप की है। कुछ बच्चे इसको प्लस देकर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस नहीं है, इसीलिए मैं आपको कंफ्यूजन से पहले मैंने कमेंट लिखा है देयर इज नॉट प्लस ऑपरेटर। यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर नहीं है, हेयर इज कॉल्ड टू कनकटनेशन ऑपरेटर। यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कनकटनेशन ऑपरेटर करेंगे। प्रिंट रिजल्ट, अगर आप प्रिंट करेंगे रिजल्ट को तो आउटपुट क्या आएगा? पहली वैल्यू क्या है? ए, तो पहली तो 10, 20 और 30 छपेगा, प्लस बी है तो 1, 2, 3, तो आउटपुट लिस्ट में क्या दिखेगा? 10, 20, 30, 1, 2, 3। आउटपुट में देख लीजिए 10, 20, 30, 1, 2, 3 कनकटनेट हो गया ना, मतलब दो अलग अलग लिस्ट क्या हो गई? एक में ज्वाइन हो गई। कोई डाउट? ठीक है। रिजल्ट पर क्या है? रिजल्ट यहाँ पे दोनों को मिक्स करके अपने पे एक अलग से कंप्लीट कर रखा है लिस्ट। रिपीटेशन ऑफ द लिस्ट, अगर अभी आपने कनकटनेशन देखा, प्लस ऑपरेटर यूज होता था, यहाँ पे एक ऑपरेटर और यूज होता है, लेकिन वो कोई मल्टीप्लाई का सिंबल ऑपरेटर नहीं है। बिल्कुल सही समझ गए आप।
एस्टिक सिंबल जो होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई सिंबल नहीं है। अगर दो लिस्ट के बीच में एस्टिक सिंबल लग जाए तो उसे हम रिपीटेशन ऑपरेटर कहेंगे, और प्लस लग जाए तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहेंगे। रिपीटेशन जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिपीट द वैल्यू ऑफ द सेट्स। जितने भी लिस्ट में वैल्यू रहेंगे उसी को फिर से एक सेट बना देगा। जितना आप बोलेंगे, जितना सेट बोलेंगे बनाने के लिए, उतना वो वैल्यू बना देगा, जितना सेट कहेंगे रिपीट करने के लिए। रिपीटेशन ऑपरेटर एस्टिक सिंबल से डिनोट किया जाता है, यूज टू रिपीट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। इसी की मदद से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एलिमेंट लिस्ट को। ठीक है। सिंटैक्स, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम एस्टिक सिंबल एनो। लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम होगा, एस्टिक सिंबल यहाँ पे जो है इसे हम रिपीटेशन ऑपरेटर कहेंगे। यनो का मतलब आपको इंटीजर नंबर देंगे, 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितना आप देंगे। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट का उतनी बार रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब वो रिडंडेंट हो जाएगा, उसी की बार बार लैपिंग कर देगा उतने ही वैल्यू का बार बार। एग्जाम्पल देखें, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। 1, 2, 3 आपने कहा प्रिंट बी रिपीटेशन ऑपरेटर 3। आपने कहा कि रिजल्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसपे बी को 3 बार लैपिंग करके, मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मतलब 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, मतलब 9 वैल्यूज एलिमेंट्स हो जाएंगे रिजल्ट पर। और यहाँ बताया गया देयर इज नॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर हेयर कॉल्ड टू रिपीटर ऑपरेटर। इसे हम लोग रिपीटर ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, जो कि रिपीट करने का काम कर रहा है। प्रिंट रिजल्ट, आप रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट। यहाँ पे 3 सेट्स आपके रिपीट कर दिए। देयर 3 टाइम रिपीट द वैल्यू ऑफ द लिस्ट। अगर आप यहाँ पर और बढ़ाना चाहते हैं 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए। और ये जरूरी नहीं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन ही किया जाए। आप यही काम, इसको उठाइए, ये चीज़ उठा के प्रिंट में डाल दीजिए, बस डबल कोटेशन नहीं लगाइएगा। आप बी और ये स्टिक सिंबल 3 कर दीजिएगा, तब भी वो रिपीट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रिपीटेशन ऑपरेटर, कंकैटिनेशन ऑपरेटर और रिपीटेशन ऑपरेटर याद होना चाहिए। अलाइजिंग लिस्ट, अलाइजिंग लिस्ट क्या होता है इसके बारे में समझिए। अलाइजिंग मीन्स गिविंग अनदर नेम टू द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई नेम हो, अलाइजिंग मीन्स गिविंग अनदर नेम टू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मौजूद जो ऑब्जेक्ट है उसको दूसरे नाम पे क्या करना, रखना। इट डज नॉट मीन कॉपिंग, इसका मतलब कॉपिंग नहीं होता है। अलाइजिंग का क्या मतलब यहाँ पे होता है, अलाइजिंग का तात्पर्य है कि उसी को दूसरे नाम, अनादर नेम टू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है उसी का दूसरा नाम देना। एक्चुअली में क्या करना, जैसे आपका नाम रानू है तो आपका नाम मैं शिवानी रख दूं। ठीक है, आपका नाम रानू भी रहे, तो आप देख रहे हैं इसे अलाइजिंग किया हूं मैं। क्या किया हूं, अलाइजिंग किया हूं। ठीक है, अलियाज मीन्स होता है कि उर्फ। अलियाज का मतलब ये होता है उर्फ, मतलब एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बना हो तो हम उसी को एक दूसरे उर्फ नाम से कैसे बनाते हैं हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 आपने 5 वैल्यू रखा है इसमें, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं मेमोरी लोकेट कैसे करेगा, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका इंडेक्स नंबर ऐसे दिखाई दे रहा है। ए नाम का क्या है, ए यहाँ पर क्या है, ए ऑब्जेक्ट का नेम है जो ये सब वैल्यू को सेपरेटली स्क्रीन पे मैनेज किया हुआ है। बी इक्वल टू ए, आपने जो ए था उसी का नाम एलाइजिंग क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, मतलब ए का नाम आपने क्या कर दिया, अब बी कर दिया। आपने ये कंसेप्ट को देखा था, हमने बताया भी था। सीक्वेंस डाटा टाइप में ध्यान रखना, सीक्वेंस डाटा टाइप में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट पर कॉपी करते हो यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये दोनों एक्चुअली में जगह बनता ही नहीं, इनके लिए जगह नया बनेगा ही नहीं, क्योंकि सेम वैल्यू है। आप सबको पता है जब सेम वैल्यू होती है तो उसके लिए जगह लोकेट नहीं होता है। जब आपको पता है जब जगह लोकेट नहीं होगा तो आपका 2 ऑब्जेक्ट नेम एक ही जगह को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब ये दोनों में आपस में कहने के 2 हो गए हैं, कहने को क्या है 2 हैं, लेकिन देख क्या रहे हैं किसी एक वैल्यू को ही। तो क्या है, इसी को हम लोग डीप कॉपी कहते हैं। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग, डीप कॉपी कहते हैं, क्योंकि दोनों में इतना गहरा रिश्ता है कि अगर बी पे कोई परिवर्तन किया जाए तो ए पे हो जाएगा और ए पे किया जाए तो बी पे हो जाएगा। लेकिन याद रखना, दिस इज जस्ट जोकिंग, बेटा यहाँ पर बी के लिए कोई जगह ही नहीं बना है। तो ये कहना मुमकिन है कि आप ए पे करोगे बी, एक्चुअली में आपका वहम है। आप जो भी कुछ करोगे बी से
या जो भी कुछ करोगे ए से वो करोगे एक ही बॉडी से, उसके लिए बॉडी एक ही है। अगर आप क्लास में मैं रानू को क्या करूं, रानू को कह दूं रानू यहीं रहो, शिवानी घर जाओ, तो कौन जाएगा घर? क्योंकि शिवानी रानू एक ही तो है। जो हम अगर शिवानी को वहां पे पनिश करते हैं तो रानू को पनिश किए कि नहीं? शिवानी को अगर पनिश किए तो रानू को पनिश किए कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि बॉडी तो एक ही है। इलियास है, नाम उर्फ दो है, बस नाम दो है, सर बैलू तो एक ही है। तो जो कुछ करेंगे इफेक्ट करेंगे उसी पे करेंगे। मैं ये कहूं कि जो रानू पे पिटाई होगी वही इफेक्ट शिवानी पड़ेगा, जो शिवानी पे होगा वही रानू पे होगा, तो आपको अजीब सा फील होगा। सर इसका मतलब दो लोग हैं तो एक जैसा काम कर रहा है। एक्चुअली में बात यह है, यहाँ पर एक है ही, दो है ही नहीं, यहाँ पर एक ही लोकेशन है। जरा देखिए बी नाम का एक लोकेशन बना, कॉपी हो गया, आप देख लीजिए बी बना यहाँ पे। फिर से देखिए इस लाइन को देखिए, जैसे आपने इस पे एक कॉपी किया बी पे तो उसने बी का एक लोकेशन बना, लेकिन बना नहीं, आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप आगे बढ़े देख लीजिए बी हट गया, और क्या हो गया, बी किसको पॉइंट करने लगा, उसी प्लेस को ये भी पॉइंट करने लगा। उसको पता चल गया कि शिवानी का नाम शिवानी का नाम आप क्या रख दिए हैं, रानू रख दिए घर पे, दो नाम है ना, तो दोनों ही नाम एक ही बॉडी के ऊपर क्या है, असाइन है। इसी को एलियाजिंग करना। एलियाजिंग मीन्स गिविंग अनदर नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं। दिस इज नॉट कॉपी, दिस इज अलाइजिंग। एक बात नोट करना बहुत अच्छे से, विदाउट किसी को इसी कंसेप्ट को अलाइजिंग ना कहे तो इसी को डीप कॉपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डीप कॉपी। एक कंसेप्ट है कॉपी का, डीप कॉपी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ बहुत अच्छे से समझाया गया है, मॉडिफिकेशन इन अ विल अफेक्ट बी। अगर आप मॉडिफिकेशन करेंगे ए पर तो विल इफेक्ट बी, तो किसके ऊपर होगा, बी पे होगा, एंड वाइस वर्सा, दोनों पे। अगर मैं रानू की पिटाई करूं, रानू जी सच में नहीं कर रहा हूं बेटा, रानू की पिटाई करूं तो शिवानी की भी तो पिटाई हो गई, और शिवानी को पिटाई हो गई तो रानू की पिटाई भी तो हो जाएगी। चलो पिटाई की बात हुई, अगर रानू को प्राइज मिला फर्स्ट, तो रानू को अगर फर्स्ट प्राइज मिला तो शिवानी को भी तो फर्स्ट प्राइज मिला। शिवानी रानू एक ही तो है, तो एग्जैक्टली बॉडी तो एक ही है। अगर कुछ भी इफेक्ट होगा तो दोनों पे ही कहा जाएगा, इसीलिए लाइन आपको समझ में आना चाहिए। इसी को हम लोग डीप कॉपी का नाम देते हैं। मॉडिफिकेशन, हाँ जी जया जी, हाँ बेटा, इसी को हम लोग डीप कॉपी कहते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन अ विल ए एंड ए विल अफेक्ट बी। अगर ए पे कुछ करते हैं तो बी पे इफेक्ट होता है, वाइस वर्सा। सो दैट इज कंसेप्ट इज कॉल्ड टू डीप कॉपी। और इसीलिए इसी कंसेप्ट को एक गहरा संबंध होने के कारण ए और बी का एक ही चीज से संबंध है, इसीलिए इसे रानू और शिवानी का गहरा संबंध है। मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप किससे है, उनकी बॉडी से है, उन्हीं का नाम दो चिपकाया गया है, ठीक है। अगर आप चीनी को शुगर कहो या फिर आप चीनी कहो, दोनों एक ही तो है। वैसे ही यहाँ पे एलियाजिंग किया गया है, और इसी कंसेप्ट को हम लोग डीप कॉपी कहते हैं। अच्छा नीचे देखो बताया गया, नाउ ए डबल इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वलेंट किसके हो गया, बी। बी पे कुछ इफेक्ट करोगे ए पे होगा। ए और बी एक्चुअली में दो अलग अलग नाम है, बॉडी तो एक ही है, तो ए और बी सेम है। लिखा हुआ देखो, सेम रेफरेंस आईडी ए एंड बी। यहाँ ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट का जो आईडी है वो रेफरेंस, बेटा ये छोटा साइज है, हो सकता है आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखागा, ट्राई करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम आगे से नेक्स्ट वीडियोज में इसको और बड़ा लिखूंगा। एक्चुअली में स्लाइड में जगह नहीं थी इसलिए इतना छोटा लिख दिया। सेम रेफरेंस आईडी ए एंड बी ऑब्जेक्ट सो सेम इफेक्ट टू ईच अदर। बेटा मैंने आपको बहुत बार बताया है, किसी चीज को मानना अंधविश्वास है, जानना क्लियरली है। मैं कह दूं और मान लो, ये माने नहीं रखता अपने इस लाइफ में। इंजीनियरिंग में तो कतई नहीं माने रखता है कि आप कोई कह दे और मान लो। एक्चुअली में प्रैक्टिस करना होगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब आप इस बात को मानिए। मानना मात्र अंधविश्वास है, जानना उसका हकीकत है। तो हम लोग माने क्यों सर, इसको जाने। और कैसे जानेंगे, अगर आप ए की आईडी और बी की आईडी प्रिंट करा लो नीचे। अगर ए की आईडी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ए की आईडी और बी की आईडी मैं प्रिंट करा लूँ, तो आप देखेंगे ए की आईडी और बी की आईडी में जो आईडी होगी वो सेम होगी, और इससे पता चल जाएगा सर लोकेशन तो एक ही। हमें भ्रम किया गया, हमें बताया गया, हमको समझाया नहीं गया, क्योंकि एक ही लोकेशन होगा। आप करके देख लीजिएगा, तब आप इसको क्या करिएगा, जानिएगा। मैं भी नहीं कर रहा हूँ सर हूँ, मैं कह दूँ आप मान लो, नहीं। सर है वो रिस्पेक्टेबल चीज है, लेकिन मानना ये बिल अंधविश्वास है। जानना चाहिए आपको चीजों को, किसी कह देने से मान लेना आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मानने वाला चीज होता है उसका लाइफ बहुत कम होती है, वो कहीं ना कहीं डेफिट होता है, लेकिन जानने वाला उसकी लाइफ लॉन्ग टाइम होती है, और वो एक नया इतिहास रखता है जो जानता है किसी चीज को,
ठीक है। एजुकेशन इज नॉट वर्डेबल एजुकेशन, शब्दों का महज नहीं बात है, यहाँ पर शब्द के पीछे समझ का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक में आते हैं कॉपिंग लिस्ट। अभी आपने अलाइजिंग देखा था, अब कॉपिंग देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हमने आपको इसके बारे में बताया भी है। डीप कॉपी, सैलो कॉपी, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड टू सैलो कॉपी। जो हम पढ़ने चल रहे हैं इसको सैलो कॉपी कहते हैं। मतलब अब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में गहरा संबंध नहीं होगा, बहुत उथला सा होगा। वैल्यू सेम रहेगी फिर भी जगह अलग अलग बनेगा। हमने इसको बहुत डीप में बताया, फिर भी आपको देखें। कॉपी मेथड इज यूज्ड टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट टू अनदर लिस्ट। ये क्या करेगा, कॉपी करेगा एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट पे। दूसरा हो गया ना, उसमें था एक ही का दो नाम था, इसमें दूसरा प्लेस हो गया। When we copy a list, जब आप कॉपी करते हो लिस्ट को, a separate copy of all elements is stored in another list, तो उसका पूरा का पूरा कॉपी कंटेंट क्या हो जाएगा, जो उसके एलिमेंट्स होंगे, कॉपी होंगे। बोथ द लिस्ट आर इंडिपेंडेंट, दोनों लिस्ट आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मेरी बात समझिए, इस कंसेप्ट समझिए। जैसे आप मेरी नोट्स लो, मेरी नोट्स राजेश का नोट्स है, अब आप ले जाओ राजेश का नाम काट के वहां पे रीना लिख दो, राजेश का नाम काट के रीना लिख दो, या ना काटो रीना भी उसी पे लिख दो। तो आप बताइए, रीना की नोट्स और राजेश की नोट्स तो एक ही है। अगर मैं रीना की नोट्स से अगर 2 पेज फाड़ू तो राजेश की नोट्स से मैंने पेज फाड़ा नहीं पड़ा, डेफिनेटली फाड़ा। सर की कॉपी तो एक ही थी, तो कॉपी थोड़ा हुआ, एलाइजिंग हुआ है। मैंने जहां राजेश लिखा था वहीं पे रीना लिख दिया, तो रीना राजेश दोनों ही इस कॉपी के मालिक हो गए। अब इस एक सोर्स कॉपी पे जो भी इफेक्ट होगा वो किसी एक पे नहीं होगा, क्योंकि एक ही बॉडी पे 2 अलग लोग अपना अधिकार जमा रहे हैं। अगर जैसे अब देखिए मेरी स्क्रीन पे देखिए, अगर मैं स्क्रीन पे जाके माउस मूव कर रहा हूं तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा, जितने भी 30, 40, 50, 60 जितने भी स्टूडेंट एट अ सेम टाइम कनेक्ट होंगे इससे, ये तो सबको दिखाई दे रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है, आप सब देख हम ही को रहे हो, हमारे वीडियोज को ही देख रहे हो इस समय कंकरेंटली, है ना। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट कहलाएगा डीप कॉपी। लेकिन मैं कुछ करूंगा आपको ना दिखाई दे, सेम यही वैल्यू रहे। अब जरा कॉपी का एग्जांपल जो लिया था कि राजेश की कॉपी पे रीना ने नाम लिख दिया। अब जरा देखिए, अब राजेश जाएं, राजेश कॉपी में ले आऊं और रीना अलग से उसके कंटेंट को कॉपी कर लें, लेकिन नाम उन पे ना दिखे, अलग से उस कॉपी पे नाम लिख दें, तो आप देखिए 2 सेट बन गई कॉपी का। हाँ, कंटेंट तो सर सेम है, लेकिन मालिक दोनों अलग अलग है, एक राजेश है एक रीना है। आज अगर रीना की कॉपी में कोई चेंजेस किया जाएगा तो राजेश वाली कॉपी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यदि राजेश की कॉपी पे इफेक्ट किया जाए तो रीना वाले पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग सेपरेटेड हो गए। वैल्यू सेम है, कॉपी आपका जो हुआ है वो आपका एलिमेंट हुआ है, आपका जो लोकेशन है वो नई प्लेस पे बना हुआ है। तो इसी को हम लोग सैलो कॉपी कंसेप्ट कहते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, आप भली भांति देख लीजिए, हम एग्जाम्पल नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ए ऑब्जेक्ट का नेम है, 10, 20, 30, 40, 50 एलिमेंट्स हैं, ये इनका मेमोरी लोकेशन है। ये पॉजिटिव मेमोरी लोकेशन में बार बार दिखाता हूँ, निगेटिव नहीं दिखाता हूँ, सबको समझना चाहिए। आपके बैकवर्ड डायरेक्शन से फिर से आप 50 से जाएंगे तो -1, -2, -3, उधर भी आपका इंडेक्स नंबर होता है। अब जरा देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं, आप इस बार कॉपी मेथड से, कॉपी एक प्रीडिफाइंड मेथड्स है जिसमें आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं। ए डॉट कॉपी आप करेंगे, नॉन आर्गुमेंटल मेथड्स है, तो वो आपके ए के सभी कंटेंट को कॉपी कर लेगा। ए के जितनी भी वैल्यू होंगी जैसे 20, ये सब कॉपी कर लेगा, और कॉपी कर कहाँ रख देगा, बी पे रख देगा। ठीक, अब ये अलग लोकेशन बना हुआ है, देख लीजिए आप, ये देख पा रहे हैं, अलग लोकेशन बना हुआ है। एग्जैक्टली ये कॉपिंग का कंसेप्ट है, इसे कॉपिंग लिस्ट कहते हैं। और इसी कॉपिंग लिस्ट के हम तरीकों क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं सैलो कॉपी कंसेप्ट। क्या कहते हैं, देख लीजिए। मॉडिफिकेशन इज ए विल नॉट अफेक्ट बी, वाइस वर्सा। मतलब अब ए पे उसमें क्या था, नॉट नहीं लगा था, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों को सेम इफेक्ट पड़ते थे। इस वाले में क्या होगा, कॉपिंग अगर आप ऐसे कॉपी से करोगे तो क्या होगा, कॉपी अगर मेथड से अगर आप अपनी बनी हुई कॉपी को बनी हुई लिस्ट को कॉपी करोगे दूसरे नई वाले पे, तो उस पर किसी प्रकार का दोनों में आपस में इंटरलिंक नहीं रहेगा। और जब आपका इंटरलिंक नहीं रहेगा तो आप ए पे कोई इफेक्ट करोगे तो बी पे कैसे पड़ जाएगा, दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं। सो दैट इज कंसेप्ट इज कॉल्ड सैलो कॉपी। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सैलो कॉपी। हमारे स्टूडेंट्स सैलो कॉपी और डीप कॉपी को लेकर बहुत दिन से परेशान थे। मैं कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद तो डेफिनेटली आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी बेटा। ठीक है, आगे आते हैं। यहां बताया गया है, अच्छा एक थोड़ी सी मिस्टेक देख रहे हैं आप,
यहाँ नॉट इक्वल टू लगाना चाहिए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू। ए और बी आज क्या हो गया है, नॉट इक्वल टू हो गया है। सेम रेफरेंस आईडी एंड ए एंड बी, अच्छा यहाँ भी देखो चेंजेस नहीं कर पाए हैं। नॉट सेम रेफरेंस आईडी ए एंड बी ऑब्जेक्ट सो सेम इफेक्ट इज इफेक्ट टू सो सेम इफेक्ट टू ईच अदर, नहीं नो सेम इफेक्ट टू। थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया गया जिस कारण से यहाँ चेंज नहीं किया गया। चेंज क्या करेंगे, आप अगर लिख रहे हैं नोट्स बना सुन लीजिए क्या करना है। पहले आइए पेन उठाइए, इसको नॉट बना लीजिए, नॉट वाला सिंबल। ए नाउ ए नॉट इक्वल टू बी, इसमें आइए सेम रेफरेंस आईडी, तो यहाँ नॉट लगाइए आगे, या नोटी नॉट सेम रेफरेंस आईडी ए एंड बी ऑब्जेक्ट सो सेम इफेक्ट टू ईच अदर। यहाँ नो लिखिए, यहाँ नॉट लिखिए, यहाँ नो लिखिए, या यहाँ नो लिखिए, यहाँ लिखिए। सो से पहले नो एक वर्ड जोड़ दीजिए और सेम से पहले एक नो वर्ड जोड़ दीजिए, दोनों में एक एक आगे नो यूज कर दीजिए, यहाँ नॉट इक्वल सिंबल लगा दीजिए, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, सही हो गया। नोट में आइए देखिए क्या लिखे हैं, वी कैन आल्सो कॉपिंग लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। एक अलग बात बता रहा है, फ्यूचर की बात बता रहा है। कॉपिंग से अगर आप कॉपी मेथड से करते हैं तब भी आपको क्या होगा, अलग अलग लोकेशन ऐसे बने, देख रहे हैं ये अलग लोकेशन बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ, देख रहे हैं वैल्यू सेम है लेकिन जगह अलग अलग हुआ है। यही अगर आप इक्वल टू सिंबल से कॉपी ना यूज करते, आप इसको हटा दीजिए, ए इक्वल टू भी करते तो इसी को अलाइजिंग कहते हैं। अलाइजिंग में क्या होता है, लोकेशन एक ही रहेगी, ये बी इसको ट्रीट करने लगता है, इसको भी देखने लगता। तो आप यही काम स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं। देखिए क्या बता रहा है, वी कैन आल्सो कॉपिंग लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग विच आर आल्सो मेक अ न्यू प्लेस फॉर सेम लिस्ट वैल्यू। आप यही काम स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से भी आप यही काम कर सकते हैं। इसको हम लोग हो सकता है आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखे हों। किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, मेरी बात फिर से फाइनली सुन लीजिए। अगर आपने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट तैयार किया है, उसमें कोई वैल्यू है और आपने उसको एक नए ऑब्जेक्ट पे कॉपी कर लिया असाइनमेंट ऑपरेटर थ्रू नॉर्मल, तो ऐसी कॉपिंग में हम उसे कॉपिंग नहीं कहते, उसका नाम तो अलाइजिंग है, उर्फ नाम है। एक्चुअली हम उस तरह से करते क्या है, हम लोग एक ही प्लेस का दो नाम देते हैं बस, मतलब जो ए जिसको देख रहा था उसी को बी भी देखने लगा। और ऐसा अगर करते हैं, ऐसा हो जाता है तो ए और बी का रेफरेंस दोनों सेम ही रहता है। अब आपको पता है कि जो हमारा वेरिएबल नेम होता है स्टैक में, वो जिसका रेफरेंस देखता रहता है उसी की वैल्यू आपको दिखाएगा। तो वहां पर हीप में जगह तो एक ही बनी हुई है, स्टैक में ए और बी दो बन गए हैं। हम कॉपी की बात कर, उसकी बात कर रहे हैं एलाइजिंग की। ए और बी आपका दो नाम, स्टैक में दो वेरिएबल तो नाम बने हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन जो उसके ए के अंदर जो इंडेक्स नंबर रेफरेंस नंबर है और जो बी का नंबर है सेम है, तो दोनों एक ही लोकेशन को देख रहे हैं, हीप एरिया को। तो अगर हीप एरिया के उस एक्चुअल बॉडी में अगर किसी भी पार्ट को अगर आप चेंजेस करोगे तो ए और बी दोनों के लिए होगा। लेकिन यदि आपने अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूट करना चाहते हैं, क्या सर मैं सेम वैल्यू को कभी कॉपी ही नहीं कर पाऊंगा? कर पाओगे। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉपी मेथड जो पहले से बना बनाया है लिस्ट क्लास का, अगर आप उसको यूज करोगे तो आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सेम वैल्यू तो रहेगा लेकिन जगह अलग अलग बनेगी, और जब जगह अलग अलग पड़ेगी तो दोनों पर किसी भी प्रकार का किया गया इफेक्ट्स या मॉडिफाइड या फिर अपडेशन दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा। कोई डाउट? अच्छा, इसी कॉपी के सिमिलर एक काम और करता है, कॉपी के मदद से यही अगर आप कॉपिंग करना चाहते हो तो स्लाइसिंग की मदद से यह हो सकता है। ये देखो क्लोनिंग आ गई, वही क्लोनिंग का मतलब हुआ। क्लोनिंग लिस्ट किसे कहते हैं? वी कैन क्लोन अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। याद रखना, यहाँ तीन शब्द निकल के आए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक तो हो गया अलाइजिंग, दूसरा हो गया कॉपिंग, तीसरा हो गया क्लोनिंग। अगर कोई भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके शब्द पे जरूर ध्यान रखना। अगर उसने क्लोनिंग पूछा है तो स्लाइसिंग मदद से आप करिए, उसने कॉपी पूछा है तो कॉपी मेथड से पूछिए। अगर उसने पूछ रखा है क्या, उसने अगर पूछा कि कैसे करते हैं हम लोग अलाइजिंग कैसे करेंगे, तो अलाइजिंग इक्वल टू सिंबल से होता है, कॉपिंग लिस्ट किससे होता है, कॉपी वाले मेथड से होता है, और क्लोनिंग किससे होता है, स्लाइसिंग ऑपरेटर से होता है। ठीक, तो तीनों अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखना। तो वी कैन क्लोन अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। हम लोग एक वही सेम वैल्यू रहेगी लेकिन लोकेशन अलग अलग रहेगी। व्हेन वी क्लोन अ, जब क्लोन तैयार करते हो, जैसे आपका जैसे दिव्या पाठक जी, यदि मैं आपका क्लोन तैयार कर दूं, जो आपको क्लोन तैयार कर दूं, तो दोनों क्लोन एक ही हैं और
एक ही चीज के दो अलग अलग पार्ट है। एक क्लोन क्या रहेगा, घर में मम्मी के साथ रहेगा, उनके घर में काम हाथ बटाएगा, और दूसरा क्लोन क्या हो जाएगा, चला आएगा क्लास में, क्या करने, क्लास करने चले आएगा। तो याद बताइए, जो यहाँ क्लास में आके आपका क्लोन पढ़ाई कर रहा है पाइथन, क्या वो घर में जो किचन दिव्या हैं क्लोन आपकी, क्या उनको वो थॉट जाएगा, क्या उनको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या उनके ब्रेन में वो सब बातें जाएंगी, नहीं जाएंगी, क्योंकि क्लोन पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट होता नहीं है। क्लोन का मतलब होता है केवल उसकी चीजों को सेम टू सेम उसी बॉडी को अवतरित कर लेना, ना कि उसके पूरे ब्रेन को कर लेगा। अच्छा, ब्रेन को भले कर लेगा क्लोन करने के समय, लेकिन क्लोन से हम लोग चेहरा तैयार करते हो, बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हाँ, अलग बात है कि हम लोग क्लोनिंग कर सकते हैं सर, डाटा का भी क्लोनिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाटा का भी क्लोनिंग हो जाएगी। चलिए सर, डाटा भी क्लोन कर लिए, लेकिन अलग अलग दो बॉडी तो होंगी, जगह अलग अलग कंज्यूम करेंगे ना धरती पे, वो अलग। जब दोनों लोग एक साथ बैठा होगे, दोनों अलग अलग लोकेशन के होंगे, भले सेम चेहरा रहेगा, सेम टू सेम चेहरा रहेगा, ठीक वैसे ही बात करते हैं हम लोग। When you clone a list, a separate copy of all the elements is stored in another list. Both the list are independent. ठीक जैसे कॉपी मेथड से आप बनाए थे, सेम वैल्यू थी, कॉपी कर लिया था, लेकिन वो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट थे। मतलब अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर परिवर्तन करो तो दूसरे ऑब्जेक्ट के एलिमेंट पे कोई परिवर्तन नहीं होता था, और दूसरे वाले अगर ऑब्जेक्ट के एलिमेंट पे कोई चेंजेस करो तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के किसी भी एलिमेंट पे चेंजेस नहीं होता था। यही कंसेप्ट ये भी करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी इससे जस्ट पीछे वाली स्लाइड में अच्छे समझाया था इस बात को। ये देखिए एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कैसे मेमोरी एलोकेट कर रहा है। ये स्लाइसिंग की मदद से आपने क्या कर लिया, ए की कॉपी कहाँ कर असाइन कर रहे हैं, बी भी करा रहे हैं, और इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग लिस्ट। नो डाउट। और यहाँ भी मैंने देखिए वही काम किया, कॉपी पेस्ट किया है। तो आपको यहाँ क्या करना, सुन लीजिए, मॉडिफिकेशन ए विल नॉट बी इफेक्ट बी, ये तो सही है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा माने उल्टा सीधा एक समान, अगर आप बी पे करोगे तो ए पे असर नहीं पड़ेगा, और ए पे करोगे तो बी पे नहीं, इसी को वाइस वर्स कहते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से कहने का मतलब, वाइस वर्स माने दोनों तरफ से। तो सो दैट इज कंसेप्ट इज कॉल्ड टू सैलो कॉपी। चलो यहाँ तक बात है, इसको भी हम लोग सैलो कॉपी कहते हैं। नाउ यहाँ पर आपको चेंजेस करना था, यहाँ नॉट इक्वल लगाना है, यहाँ नो लगाना है, यहाँ नो लगाना है। सो से पहले नो लगा लीजिए और सेम से पहले नो लगा लीजिए। लगाइए, पहले लिखिए कंटेंट्स को, क्लोनिंग लिस्ट, कॉपिंग लिस्ट, अलाइजिंग लिस्ट, दीज आर 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। बी केयरफुल whenever put up the question, be listen carefully, words tell me। मुझसे क्या पूछा गया, क्लोनिंग द लिस्ट पूछा गया कि कॉपिंग द लिस्ट पूछा गया, या फिर अलाइजिंग पूछा गया। अलाइजिंग जब भी होगा इक्वल टू सिंबल्स होगा, कॉपिंग जब होगा कॉपी मेथड्स होगा, क्लोनिंग जब करने की बात आएगी तो हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर थ्रू करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास को। कोई डाउट किसी को? नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड तो कई वर्ड आपने कई बार सुने हैं ये टर्म। फाइल के अंदर फाइल हो तो नेस्टेड फाइल, ठीक है। प्रॉब्लम के अंदर दूसरी प्रॉब्लम मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड प्रॉब्लम। इफ के अंदर दूसरा इफ मिल जाए तो नेस्टेड इफ। फॉर के अंदर दूसरा फॉर लग जाए तो उसे नेस्टेड फॉर। वाइल के अंदर दूसरा वाइल मिल जाए तो उसे नेस्टेड वाइल। हम लोगों ने कई बार देखे नेस्टेड। और फंक्शन के अंदर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा देवेश जी, बहुत अच्छा आपने बताया सर, फंक्शन के अंदर फंक्शन मिल जाए तो नेस्टेड फंक्शन, वेरी गुड। तो लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट आ जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, लिस्ट के अंदर लिस्ट आने का क्या मतलब है, जो लिस्ट का रूल्स है मेमोरी एलोकेशन करने का, इंडेक्स सेट करने का, वही अगर आप अंदर भी कर देंगे लिस्ट तब भी उसका वही रूप होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखते हैं, अ लिस्ट विथ इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट और नेस्टिंग ऑफ अ लिस्ट। यदि लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल जरा देखिए, ए इज इक्वल टू 10 20 30, आपको दिखाई दे रहा है ये 10 20 30, इसीलिए मैंने देखो कलर का चेंज कर दिया है। ये लिस्ट तो ऑलरेडी एक थी, लिस्ट के अंदर आपने फिर एक लिस्ट डाल दिया, तो इसी को कहते हैं क्रिएट नेस्टेड लिस्ट। मेमोरी एलोकेशन की मैं बात कर लूं, मैं यहीं पे कर लूं जिससे आपको आगे कंफ्यूजन न हो। याद रखना, जब पहली टाइम फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम बेटा लाइफ में आ जाए, कभी भी किसी तरह का, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो चाहे लॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट टाइम ही उसको अच्छे से समझना होगा। क्योंकि अगर आपने पहली बार ही उसको अच्छे से समझ लिया तो दूसरी बार वो बिल्कुल क्लियर रहेगा आपको, और अगर आपने पहली बार ध्यान नहीं दिया तो अगली बार क्या गारंटी ध्यान दोगे, और करते करते प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपका फर्स्ट टाइम जब भी कभी से किसी से
चाहे फिजिकल प्रॉब्लम से आपको मुलाकात हो या लॉजिकल प्रॉब्लम से हो, तो पहले उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, दोबारा आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मानता हूँ कभी कभी लाइफ में एक बार ही वो प्रॉब्लम आती, दोबारा आती ही नहीं है, फिर भी क्या गारंटी, हम फ्यूचर तो जान नहीं सकते हैं, इसलिए पहली टाइम आया इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ए ऑफ 0 लोकेशन, ए ऑफ 1 लोकेशन, ए ऑफ 2 लोकेशन, यहाँ तक बात समझ में आई। ए ऑफ 3 लोकेशन है, ये क्या है, ए ऑफ 3 लोकेशन है। इसके अंदर चाहे जितनी वैल्यू होगी वो 3 ही माना जाएगा। अब यहाँ भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ का होगा 1 होगा। अगर आपको 50 पाना होगा तो आप ए ऑफ अगर 3 लिख देंगे तो आपको 50 और 60 दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको केवल 50 चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा ए ऑफ 3, फिर स्क्रिप्ट सिंबल, फिर 0, 3 का 0, ये 3 है ना, 3 का एरिया है, 3 के जो लोकेशन पे आप करेंगे 1 करेंगे, आगे होता 2 करते एड्स 1। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, इसको अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप कॉपी लेके बैठे रहेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आता है। ठीक है, देख लीजिए, कॉपी खोलिए कॉपी पेन, जो मैं बता रहा हूँ लिखिए। एक स्क्रिप्ट बनाइए लंबे से, एक जगह बनाइए जिसमें 1 2 3 और 4 5 ये वैल्यू रखिए, और जो चौथा ब्लॉक बनाइए उसमें 2 पार्टीशन कर दीजिए और पार्टीशन कर दीजिए 2 में। चौथा जो ब्लॉक बनाए, सेल बनाए, उसमें आप छोटा सा और बना लीजिए 2 पार्टीशन करके। बन गया? चलिए, पहले वाले स्क्रिप्ट 0, दूसरे वाले पे 1, तीसरे वाले पे 3 2 और इस वाले पे क्या 4, 0 1 2 3, सॉरी 3 कर दीजिए। हो गया? ये एक्सटर्नल इंडेक्स नंबर था। इंटरनल इंडेक्स नंबर भी अंदर जाइए लिस्ट के लास्ट वाले सेल, आपने सेल में देखिए 2 पार्टीशन किया होगा, 2 ब्लॉक बनाया होगा ऐसे छोटा छोटा उसके अंदर, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 कर दीजिए। मतलब यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 0 और यहाँ क्या 1 बन गया। अब इसको अच्छे समझ लीजिए आप। अच्छा, दूसरा तरीका देखिए, आपने जो ऊपर बनाया है बिल्कुल सही बनाया है, इसी चीज को इस तरह से भी बनाया जा सकता है। एक बी आपने बनाया, भाई यहाँ कांस्टेंट पास कर रहे थे आप, हम इसी को किसी वेरिएबल पर रख कर पास कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। आपने 50 किया, 60 किया और आपने एज इक्वल टू 10 20 30 उसके बाद बी कर दिया। और जब आपने बी कर दिया तो इसका मतलब 10 20 30 के बाद जो आगे एक लिस्ट और बन जाएगी उसमें 50 और 60 एग्जैक्टली यही, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको इमेजिन करिए आप, अगर आउटपुट अगर कोई प्रिंट करेगा तो ये आउटपुट आपको दिखेगा। ठीक, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप इसी चीज को नीचे देखिए, मैंने कलर भी चेंज कर दिया इसलिए कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी ना हो। और देखिए आपके लिए मैं क्या मेहनत किया हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मुझे थैंक यू बोलो, बट मैं आपको वो याद करा रहा हूं कि आप कैसे पढ़िए। अगर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं तो बेटा आपको भी मेहनत करना चाहिए। ठीक है, आपकी मेरी मेहनत जब फुल्ली कंप्लीटली वो स्ट्रगलफुल तरीके से मेरा सक्सेसफुल होगी, जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। तो मेरा जो स्लाइड बनाना होता है, जो मैं जितनी मेहनत करता हूँ, वो मेहनत आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगी और मुझे खुशी होगी और इस एनर्जी का सही उपयोग हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सबसे आउटर लिस्ट है, लिस्ट का सिंबल है। इसके अंदर मैंने 2 लिस्ट मैंने डाली, ध्यान रखना, 1 और क्या 2। तो ऊपर का इंडेक्स नंबर देखिए, बोले ये 0 क्या हो रहेगा 1, ये 0 में 0 1 2, यहाँ 1 में 0 1 2। तो अगर आपको अगर 20 पाना होगा, अगर आप ए आप 0 करोगे तो ये तीनों दिख जाएगा। लेकिन अगर आप ये 20 पाना चाहते हो तो आपको लिखना होगा ए स्क्रिप्ट सिंबल, आपको यहाँ लिखना होगा 0, फिर स्क्रिप्ट सिंबल, आपकी मर्जी बताइए, चाहे इसको निकालिए चाहे इसको निकालिए। ये निकालना है तो 1 कर दीजिए पास, तो आपको 20 निकलेगा। बात मेरी शायद समझ गए, आगे चलते हैं। जब तक आप कॉपी पेन लेकर आप नहीं लिख रहे हो नहीं समझ में आएगा, कॉपी पेन बना लीजिए। तो ये देखिए चौथा तरीका क्या है, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएटिंग लिस्ट बना सकते हो। आप ये भी क्रिएट लिस्ट बनाओ, ये भी बनाए हो, ये भी बनाए हो और ये भी बनाओ, चारों बिल्कुल सही है, नेस्टेड लिस्ट है। और नेस्टेड लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं मैंने आपको बता दिया। इसको रफ में बना लीजिए, एक्सेस करिए, बना ऐसा नहीं समझ जाएंगे आप। अगला देखते हैं क्या वीडियोज है भाई। इंडेक्स में क्या है, वही इंडेक्स समझाया जा रहा है जैसे आपको मैंने शायद बता रहा था अभी आपको। ये देखिए 50 और 60 देखिए मैंने अलग बना दिया है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा समझाया जाएगा, बहुत अच्छा, ये मैं बताना चाहता था बेटा। आपने नहीं बनाया ना तो इससे देख के बना लीजिए। आपने पहला वाला जो किया था 10 20 30 और 50 और 60, तो आप देख पा रहे हैं ब्लॉक बना है 1 2 3 4,
1 2 3 4। लेकिन 3 वाले में देखिए, अभी 3 वाले में बनाना है मुझे इसमें 2 बनाने हैं और छोटे छोटे। उसमें एक में है 50, एक में है 60, और इसका होगा 0, इसका होगा 1। शायद देखते हैं बना हो। वेरी गुड, बना हुआ है। देखो स्लाइडिंग का यही मतलब हुआ, मज़ेदार तरीके जो बोर्ड पे हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, यहाँ बड़े आसानी से आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्टली ऐसे बनेगा ये। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए जी। आप देखिए ये एज अ मैट्रिक्स हो गई, जरा ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं, इसको बराबर करते हैं, तो ये देखो 10 20 30 40 50। अगर इसको वैल्यू निकालना होगा तो आपको 1 by 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 रो के 1 कॉलम पे। ये 0 by 0 है, मतलब 0 फिर स्क्रिप्ट सिंबल में 0 फिर a, तब 10 निकलेगा। और अगर आप ये 50 निकालना चाहते हो तो आप लिखना पड़ेगा यहाँ पे a, स्क्रिप्ट सिंबल में आपको लिखना पड़ेगा 1, फिर स्क्रिप्ट सिंबल में लिखना पड़ेगा 1, 1 by 1। 1 ऑफ 1 आप करेंगे तो यहाँ पर 50 मिलेगा। फिर देख लीजिए इसको अच्छे से। और मैं चाहता हूँ आप इसकी डिज़ाइन करके बनाकर उसको और एक्सेस करने की हैबिचुअल कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आसानी से बता पाए कि कहाँ पर क्या एड्रेस होगा। एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट, हम नेस्टेड लिस्ट पर बनाना सीख गए, उसका मेमोरी लोकेशन देख लिया। आइए पता करते हैं कि हम लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं। ये आप देखिए, वही मैंने एग्जाम्पल वही सेम लिया है, आप देख पा रहे हैं। उसी तरह मेमोरी लोकेट भी बना हुआ है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 ऑफ 0। ये देखिए आप 3 का 0 और 3 का 1 करेंगे तब आपको पार्टिकुलर की वैल्यू मिलेगी। जी क्वेश्चन ये है कि सर क्या डायरेक्ट मैं ए ऑफ 3 कर दूं तो वैल्यू नहीं दिखाएगा? दिखाएगा, दोनों दिखाएगा, फिर 50 और 60। ठीक है बेटा, इसको चेक करके देखना पड़ेगा। हाँ सही करें आप सर, 3 करने पे दोनों दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, कंफर्म कर दें। तो अब मैं कहता हूँ बेटा आपके पास प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, आपके पास आईडी मैंने मोबाइल पे भी दे रखा है। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देख लें सभी स्टूडेंट्स। क्या मैं ए ऑफ 3 करूँगा तो क्या 50 60 दोनों एक साथ दिख जाएगा या नहीं दिखेगा? ये क्वेश्चन है इसका जी का। उनका मानना है कि सर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आप, मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, नहीं बाकी मैं तो प्रैक्टिकल करके अगले वीडियो में इस बात को क्लियर कर ही दूंगा। प्रिंट ए ऑल एलिमेंट्स, आप प्रिंट ए करेंगे सभी एलिमेंट दिख जाते हैं। वैसे डायरेक्ट भी ये आउटपुट हो जाता, अगर आप ए कर देते तो वैसे ही सब दिख जाता। तो ये आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन किसी को? अगला एक्सेसिंग नेस्टिंग लिस्ट, कैसे एक्सेस करेंगे नेस्टेड लिस्ट को? तो आप देख लीजिए, एक लिस्ट है, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? डबल डायमेंशन एरे टाइप बन गया है ना। तो कैसे एक्सेस करेंगे जरा देखिएगा। आप ए 0 आप 0 करेंगे तो 10 मिलेगा, ए 0 आप 1 करेंगे तो 20 मिलेगा, ए 0 आप 2 करेंगे 30 मिलेगा। शायद आप समझ गए आप। या तो आप प्रिंट ए कर दे तो पूरा दूर दिख जाएगा। जब तक इसको कॉपी में बना के बेटा नहीं अच्छे से लिखोगे ये बात कम समझ में आएगी। वैसे बिल्कुल सर, डेफिनेटली समझ में आ रही है। ठीक है बेटा। करीना जी, साक्षी जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा जो आपको पढ़ाना है वो अच्छा है। याद रखें, आप सोने की प्रैक्टिस ना करें। श्याम रूप जी याद रखें, सुनील जी, जितेंद्र जी, अनुराग जी काफ़ी दिन से कोई कमेंट से मैसेज नहीं आ रहा, भाई क्या बात है? अनुराग जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और स्पेशली अखिलेश जी से जानना चाहता हूँ, और मैं जानवी और सिद्धार्थ से भी ऑनलाइन के थ्रू क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपने अभी तक कोई कमेंट्स या मैसेज या कॉल करके कोई एक्सक्यूजेज नहीं बताया है। तो मुझे केवल एक रिस्पांस दो, कि एक मैसेज दो आज ग्रुप में कि आप कंटिन्यू वीडियोस देखते कि नहीं देखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे कॉल करके पता करना पड़ेगा कि आप, भाई मेरा ऑनलाइन क्लासेस करने का क्या मतलब? अगर आप सभी लोग एक साथ ज्वाइन होंगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। सोना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, जो सो जाएगा उस आपके लिए नहीं सोना है, वो उनके लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे सेटल कर रखा हो या फिर ना सेटल कर पाए हो, दोनों के लिए सोना बनता है। ठीक है, आपका पास मौका है, ना तो अभी आप ना कर पाएंगे ना तो भी हाँ ही कर पाए हैं। चलिए, मॉडिफाइंग नेस्टिंग लिस्ट कैसे मॉडिफाइंग करेंगे? मॉडिफाइंग उसी तरह आसान है, जरा देखिएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए, ए ऑफ 0
ए आप 3 आप 0 पे 5 हो जाएगा, ध्यान रखना। आपने कहा कि ए आप 3 के 0 लोकेशन पे, तो ए आप 3 के 0 लोकेशन पे 5 हो जाए, तो 50 स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, बस इतना था ये। मॉडिफाइंग नेस्टिंग लिस्ट, इसको देख लीजिए क्या कर रहे हैं। सॉरी ये देखिए, मॉडिफाइंग नेस्टेड लिस्ट कैसे मॉडिफाइड करेंगे। आपको पता है 0 0 1 वाले पोजीशन पे 0 ये रहा 1 रहा, 0 1 लोकेशन पे क्या 2 आ जाए, तो यहाँ 20 स्थान पे क्या 2 हो जाएगा। ए ऑफ 1 और 2 लोकेशन पे ए ऑफ ए तो यही है 1 ऑफ 2 लोकेशन, 1 ऑफ 2 मतलब ये वहाँ तो जाएंगे नहीं, 1 इसके सामने आएंगे 2 इसके सामने, तो यहाँ 60 पे 6 हो जाएगा। ठीक है। एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। सर हम फॉर लूप की मदद से कैसे लिस्ट को एक्सेस करें ये बताइए। आपको इससे पहले वीडियोस में देखा था लिस्ट को कैसे एक्सेस करते थे। फॉर लूप में आप वही 2 लूप चलेगा और वहां पर स्क्रिप्ट सिंबल 2 लगेगा, अंतर यही है बस। सॉरी ये देखिए 10 20 30 और 40 50 60 ये एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। विदाउट इंडेक्स कैसे करेंगे पहले देखिए। फॉर आर इन ए, तो ए की वैल्यू आएगा आर पे देगा, पहले 10 फेंका जाएगा, 10 को आप फिर से एक बार लूप चलेगा, आर की वैल्यू सी पे भी फेंकी जाएगी। ठीक है, और प्रिंट सी। मैं आप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन देता हूं, इसको रन कराइएगा, रन कराइए। पहले कैसे रन होगा देख लीजिए एक बार चाहे। ए एक सीक्वेंस डाटा टाइप है, ए ने पहले उठा के 10 दिया होगा आर पे, क्या चला गया 10, यहाँ फार हुआ, सी एक वैल्यू है, आर क्या है, आर एक प्रकार का, यहाँ पे आर की वैल्यू, आर कैसा हुआ भाई, चलो आर ने क्या किया, आर ने सी पे वैल्यू डाला और सी की वैल्यू प्रिंट हो गई, आउटर लूप है। मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम को आप रन कराइए अपने कहाँ पर, पहले IDE पे, मोबाइल IDE पर, या फिर आप अपने कॉपी पे मैनुअली रन कराइए। उसके बाद अगर आपको कन्फ्यूजन बताते हैं फिर नहीं, वीडियो समझाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इनर लूप है वो आउटर लूप है पूरा, विथ इंडेक्स आप करेंगे तो आप ऐसा करना होगा। इस वीडियोस को इसको देख लीजिए, आप रोक लीजिए, इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट है, आप इसको रन कराइए। कहाँ से कंफ्यूजन है, आपको नेस्टेड लूप पता है, पहले आउटर लूप के लिए इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो कंप्लीट आपका प्रोग्राम रन न हो जाए। विदाउट किसी को, बस मैं कोशिश करूंगा। द आउटर फॉर लूप रिप्रेजेंट्स द रोज एंड द इनर लूप रिप्रेजेंट द कॉलम इन द ईच रो। चलिए, हमने आपको पहले ही भी बता रखा था, दिस इज नॉट न्यू सजेशन फॉर यू, आपके लिए पहला सजेशन नहीं है, क्योंकि हमने आपको लूप में बताया था जब नेस्टेड लूप पढ़ा रहा था, जो ऊपर वाला लूप होता है वो रोज एक्चुअली में होता है, और उस रो में कितनी बार वो वैल्यू कॉलम वाली आके छपेंगी वो तय करता है हमारा कॉलम। ठीक है, कॉलम मतलब इनर लूप, इनर लूप एज अ वर्क ऑफ कॉलम एंड आउटर लूप एज अ वर्क ऑफ रोज। एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप, इसको भी देख लीजिए। मैं चाहता हूं आपका लिस्ट तो कंप्लीट हो ही जाए। इसमें पीछे का वीडियो सर स्क्रीन आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा देखिए बहन को कंफ्यूजन है, अच्छा लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके बताया, स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में नोट कर लेना कॉपी पे। वैसे तो मैंने पहले बताया था ना कि कॉपी पेन लेके बैठे आप, टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, आगे चल रहे हैं। फिर अब हम बात क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के थ्रू, अच्छा थोड़ा सा जल्दी कर दिया ना, जिस कारण से लिस्ट आपकी डार्क नहीं हो पाई। देख लीजिए, लूप का इनिशियलाइजेशन, लूप का टर्मिनेशन, j इक्वल टू 0, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। इसको अगर आप इसको जानना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो मेरा जो वीडियोस है नेस्टेड लूप का व्हाइल का, जाके अच्छे समझ लीजिए, आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी और रन भी कर डालेंगे आप। ठीक, आप देख पा रहे हैं आप i और j, इसको 0 इसको 0, और एक तरफ से 0 0 लोकेशन वाली वैल्यू पहले 10 छप जाएगा, फिर 0 1 आएगा, ये आउटपुट आ जाएगा, फिर 0, ये तो बार बार वही रहेगा। इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ से इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जब कंप्लीट होगा तब ये देखिए लूप का। अब इसको ऐसा करते हैं ना, इसी वीडियोस को मैं अच्छे से डिजाइन करके यहीं से मैं नेक्स्ट वीडियोस आपका स्टार्ट करूंगा।
आगे है क्या, लिस्ट फंक्शन है, हम लोग फंक्शन बाद में देखेंगे, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो ज़रूर बड़ा बन गया बेटा, लेकिन फिर भी अभी लिस्ट अब भी बाकी है, लिस्ट बहुत बड़ा है ना, तो और डीप पे पढ़ भी रहे हैं आप अच्छे से। तो आज हम लोग इस वीडियोज़ में लिस्ट के नेस्टिंग कैसे लिस्ट यूज़ करते हैं उसको देखें, और हम लोग शैलो कॉपी डीप कॉपी का कंसेप्ट देखा, अलाइजिंग ऑफ द लिस्ट देखा, क्लोनिंग ऑफ द लिस्ट देखा, कॉपिंग ऑफ द लिस्ट देखा। तो आपकी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 या 2 बार सुन लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, आपको नोट्स उठाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंप्लीटली इसको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच ऑल।